Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss number of signals in NMR spectroscopy. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्लासरूम में देखा था कि डिफरेंट कंपाउंड जो हैं डिफरेंट सिग्नल्स देते हैं। अलग अलग कंपाउंड अलग अलग नंबर ऑफ सिग्नल्स उनके क्या आते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग आते हैं। तो यहाँ पे आज जो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो सिग्नल्स हैं वो किसी कंपाउंड में डिफरेंट कैसे आते हैं। ओके, यहाँ पर हम केवल सिग्नल की बात करेंगे क्योंकि बेसिक आपको मैंने क्लासरूम में बताया है। तो सिग्नल्स में सपोज लेट कि प्रोटॉन्स जो हैं सेम केमिकल इन्वायरमेंट में अगर है तो उनके सिग्नल्स जो हैं एक ही आएंगे। अगर वो डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट में हैं तो उनके जो सिग्नल्स आएंगे वो क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। ओके, तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो डिफरेंट रीजन में, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंट रीजन है वहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को सेम अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ में एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं तो सिग्नल एक ही आएगा। अगर कोई प्रोटॉन रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या आएंगे, डिफरेंट उनके सिग्नल्स आएंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ पर वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो सिग्नल एक आएगा या सिग्नल डिफरेंट आएंगे। ओके, अगर प्रोटॉन इक्विवेलेंट होंगे वो केमिकली और स्टीरियो केमिकली, अभी ये भी बताएंगे आपको कि स्टीरियो केमिकली उनका इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तभी जाके वो क्या आएंगे, सिग्नल एक जैसे आएंगे। द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन अ NMR स्पेक्ट्रम शोज हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। सपोज लेट किसी कंपाउंड्स में 4 सिग्नल आते हैं तो इट मीन्स देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन मीन्स यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात हो रही है। दिस इज बिकॉज प्रोटॉन्स विद द सेम केमिकल इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब एट सेम फील्ड स्ट्रेंथ। जो सेम केमिकल इन्वायरमेंट होगा तो वो सेम जगह पर जो है एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब किसको करना है, यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एक पार्ट है, जैसा कि हमने लास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर में डिस्कस भी किया हुआ है कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन है वो यूज होता है हमारा किसके लिए, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ओके, जैसे आपने देखा होगा अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, या जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, उसमें कौन सा पार्ट यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, UV विजिबल पार्ट यूज होता है। तो हम यहाँ पे जो NMR में रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। ओके, तो रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कराया जाता है डिफरेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। अगर वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, उसके सेम जगह पर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहा है कोई प्रोटॉन, तो इट मीन्स अगर डिफरेंट प्रोटॉन एक ही जगह पर एब्जॉर्ब हो गए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में तो समझ लीजिए कि उनकी जो केमिकली जो वो हैं इक्विवेलेंट है। इट मीन्स वो स्टीरियो केमिकली भी इक्विवेलेंट होंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री उनकी क्या होगी, सेम होगी। Okay, whereas protons with different chemical environments absorb at different field strength. Now, what are the chemically equivalent and non-equivalent proton? As the name stated, equivalent means same type and non-equivalent means different type. Protons in the same chemical environment are called chemically equivalent. तो जो chemically equivalent होंगे उनका एक ही सिग्नल आएगा NMR स्पेक्ट्रम में। Protons with the same environment absorb at the same applied field strength. Okay, protons with different environment absorb at different applied field strength. Chemically equivalent protons have the same chemical shift. अगर वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, सपोज लेट डेल्टा वैल्यू अगर 1.35 ppm है तो वो जितने भी केमिकली इक्विवेलेंट जो प्रोटॉन होंगे वो वहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे एक जगह पर, ठीक है ना। केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स मस्ट ऑल्सो बी स्टीरियो केमिकली इक्विवेलेंट। अगर वो स्टीरियो केमिकली, सपोज लेट 2 डायमेंशनली आपने मॉलिक्यूल को देखा, वो लुक्स लाइक कि केमिकली सेम है, बट अगर उसको 3 डायमेंशनली आप स्टडी करें तो अगर वो मॉलिक्यूल जो है स्टीरियो केमिकली डिफरेंट पाया जाता है। सपोज लेट कभी कभी आप देखते हैं कि कोई प्रोटॉन अबव द प्लेन है, कोई प्रोटॉन बिलो द प्लेन है, ठीक है ना। तो प्लेन के ऊपर जो प्रोटॉन है हो सकता है उसका इन्वायरमेंट जो है अलग हो, और जो प्लेन के नीचे जो आपका प्रोटॉन है उसका इन्वायरमेंट यानी कि उसके अगल बगल में कुछ डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। तो इट मीन्स
ये दोनों प्रोटॉन एक ही जगह पर हैं, एक ही कार्बन से अटैच हैं, लेकिन ये स्टीरियोकेमिकली एक जैसे नहीं माने जाएंगे। तो इसका माने इनका जो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट होंगे, उनको वो जो एनएमआर स्पेक्ट्रम में वो डिफरेंट पीक्स दिखाएंगे, डिफरेंट जगह पर वो एब्जॉर्ब होंगे। इट मीन्स अलग अलग जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड स्ट्रेंथ में वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, ऑल द केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर ऑलवेज केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट बट द रिवर्स इज नॉट। इट मीन्स जितने भी केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू वो एक जगह पर एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन एक जगह पर केमिकल शिफ्ट वाले जितने भी प्रोटॉन हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जैसे आपके इन्वायरमेंट वाले होंगे भी, क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे क्लस्टर ऑफ पीक्स, क्लस्टर ऑफ सिग्नल वो एक जगह पर एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के केमिकल इन्वायरमेंट के भी वो एक ही जगह पर क्या होती है, पीकें आ जाती हैं। तो इसीलिए आपको बताया गया है कि केमिकल शिफ्ट वैल्यू अगर एक ही है अलग अलग प्रोटॉन की, तो ये मत समझना कि वो हो सकता है कि केमिकली नॉन इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH2 CH2Br, इट मीन्स ब्रोमो प्रोपेन दिया हुआ है आपको। तो ब्रोमो प्रोपेन में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 तो एक प्रोटॉन मीन्स यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। एक प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, जैसे Br से डायरेक्ट अटैच है, यहाँ पर देखिए जो कार्बन है वो डायरेक्ट अटैच है यहाँ। और एक है बीच में, आप देख रहे हैं मिथाइलिन ग्रुप बीच में है, तो इसका इन्वायरमेंट क्या माना जाएगा, डिफरेंट माना जाएगा। और एक है आपका साइड में देखिए CH3 यानी कि मिथाइल, ये अलग है। तो इट मीन्स यहाँ पर 3 जो डिफरेंट टाइप के आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर, वो अलग अलग हैं। तो इट मीन्स इनके 3 सिग्नल वहाँ पे आएंगे हमारे। ओके, एनएमआर स्पेक्ट्रम में इसके इस कंपाउंड के कितने सिग्नल आएंगे, 3 सिग्नल आएंगे। अब यहाँ पर 1 बाई 1 हम कुछ कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। देखिए नंबर 1 दिया हुआ है CH2Cl CH2Cl, इट मीन्स 1,2 डाइक्लोरो इथेन दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों प्रोटॉन की बात कर रहे हैं हम, दोनों तरह के हाइड्रोजन की बात करें, दोनों कार्बन से जो लगे हुए हैं, दोनों Cl से जुड़े हुए हैं, दोनों का इन्वायरमेंट एक जैसा है, तो इसका एक ही सिग्नल आएगा। ओके, बिकॉज बोथ आर, इट मीन्स 4 जो यहाँ पर हाइड्रोजन आपके हैं, all 4 are equivalent. If all 4 are equivalent, it means there is only one peak. It means only one signal. Now second में देखिए अब 1 2 3, 1 के साथ में आपका लगा हुआ है Br और 3rd के साथ में लगा हुआ है Cl। तो इट मीन्स जिसके साथ में Br लगा हुआ वो भी अलग होगा और जिसके साथ में Cl लगा वो भी अलग होगा, और बीच में जो मिथाइलिन है वो तो डिफरेंटली अलग होगा ही होगा। ओके, तो आप देख रहे हैं कि 3 सिग्नल अगर वहाँ पर मिल सकते हैं, कि क्यों मिलेंगे हमें 3 सिग्नल, क्योंकि पहला अलग है, लास्ट अलग है, और बीच में जो है क्योंकि इन्वायरमेंट अलग हो गया, तो ऑब्वियसली कि वो भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरह से हमारे यहाँ पर कितने सिग्नल आएंगे, 3 सिग्नल्स आएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है हमें मिथाइल इथेनोइड। ओके, 2 कार्बन है इथेनोइड, तो इसमें भी क्या होगा हमारे, एक तो सिग्नल आएगा हमारा जो OCH3 और एक सिग्नल आएगा हमारा जो कार्बन से CH3 लगा हुआ है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो OCH3 है यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो CH3 है, उसके जो आपके डेल्टा वैल्यू जो आएगी वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होने की वजह से जो आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट उसमें पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा, किस पे, प्रोटॉनों पर। ओके, क्योंकि जो ऑक्सीजन है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉनों के क्लाउड को वो अपनी ओर खींचेगा, तो बाहर से जो इफेक्ट पड़ेगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का वो प्रोटॉन पर क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा। इस वजह से OCH3 से लगा हुआ जो प्रोटॉन आपको दिखाई दे रहा है वो डाउन फील्ड आएगा, और जो कार्बन से लगा हुआ है आपका वो क्या आएगा, आपका अप फील्ड आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका CH3 CH2OH यानी कि इथेनॉल दिया हुआ है। तो इथेनॉल में तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि एक प्रोटॉन आपका O से जुड़ा हुआ है, एक प्रोटॉन CH2 है, एक प्रोटॉन CH3 है, तो इट मीन्स देयर आर 3 सिग्नल्स। ओके, डाई मिथाइल ईथर है, तो एक दोनों बराबर हैं, देखिए दोनों इक्विवेलेंट हैं, इसका माने 6 के 6 प्रोटॉन का एक ही सिग्नल आएगा। ओके, और फिर है आपका CH3 CH2 Cl,
इट मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं एक CH2 जो है, जो आपके 2 प्रोटॉन है वो Cl से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और एक CH3 आपका कॉर्नर में है। तो इट मीन्स ये दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। एक सिग्नल आएगा CH3 का और एक सिग्नल आएगा किसका, CH2 का। यहाँ आप देखिए ये आपका ईथर है, इट मीन्स मिथाइल इथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर, जिसको आप कॉमन नेम बोल रहा हूँ मैं, उसको अगर इसका IUPAC नेम बोलेंगे तो क्या आएगा, मिथॉक्सी इथेन आएगा। ओके, तो एक प्रोटॉन आपका किसका है, ये अलग है, और बाकी ये दोनों में से CH2 का अलग सिग्नल आएगा और CH3 का सिग्नल अलग आएगा। इट मीन्स देयर आर 3 सिग्नल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूल है। देखिए इस मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं, देखो ये सिंपल है आपका ब्यूटेन, ब्यूटेन है। तो इट मीन्स जो CH3 है ये इक्विवेलेंट है, CH2 इक्विवेलेंट है, तो 2 ही सिग्नल आएंगे हमारे इसके। ओके, यानी इट मीन्स 3 ये हो गए, आपके 3 ये हो गए, यानी कि 6 प्रोटॉन का एक सिग्नल आएगा। और ये आपके हो गए CH2 इट मीन्स कितने प्रोटॉन कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा। तो इसका मैंने टोटल 2 सिग्नल आएंगे। अब यहाँ पर एक देखिए आप CH3 यानी कि प्रोपेन का भी सेम है। 6 आपके जो कॉर्नर वाले हैं, साइड वाले हैं, टर्मिनल वाले जो हैं, वो आपके एक जगह पर एब्जॉर्ब होंगे और मिडिल वाला जो है एक जगह पर एब्जॉर्ब होगा। तो इट मीन्स देयर आर 2 सिग्नल्स। अब नाउ नेक्स्ट वन है इथाइल क्लोराइड, ये आपके सिलेबस में भी दिए हुए हैं कुछ। तो इसमें देखिए CH3 ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो 2 सिग्नल आ गए। फिर यहाँ देखिए 2NMR आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये दोनों इंटरेस्टिंग है। देखिए ये वाला और ये दूसरा नेक्स्ट वाला, ये दोनों इंटरेस्टिंग हैं। देखिए दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। एक है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इट मीन्स 2 क्लोरोप्रोपेन, और एक है 1 क्लोरोप्रोपेन। तो दोनों में देखिए Cl की पोजीशन बदल जाने से पूरा मॉलिक्यूल स्टीरियोकेमिकली जो है डिफर हो गया है। ओके, तो इससे क्या हो गया, देखिए इसमें तो CH3 और CH3 जो कॉर्नर के हैं वो इक्विवेलेंट थे, तो एक सिग्नल इसका आ गया, और बीच में जो प्रोटॉन है उसका अलग सिग्नल आ गया, तो 2 सिग्नल यहाँ आएंगे। लेकिन जो आपका N प्रोपाइल क्लोराइड या 1 क्लोरोप्रोपेन की बात करें, तो इसमें जो CH2 से लगा हुआ Cl है उसका एक सिग्नल आएगा, मिडिल में जो CH2 उसका अलग सिग्नल आएगा, और कॉर्नर में जो है उसका अलग सिग्नल आएगा। उसी तरह से आप देखिए डबल बॉन्ड वाले, देखो डबल बॉन्ड में यहाँ पे जैसे H और ये दोनों H, इन दोनों का HA एंड HBr बोथ cis to the Br दे आर इक्विवेलेंट, ये दोनों ही जो हैं इक्विवेलेंट है। देखिए इस H के आप सामने यहाँ देखिए Br है, इस H के यहाँ भी इन्वायरमेंट इसका भी Br ही है, सेमी इन्वायरमेंट है, तो आपका इसका भी और इसका भी दोनों एक ही इन्वायरमेंट हो रहा है, तो इट मीन्स ओनली 1 सिग्नल। लेकिन जब हम इसको बदल देते हैं कंपाउंड को, देखिए थोड़ा सा बदल दे रहे हैं इसको, तो बदलने में क्या कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे Br को इधर ले आ रहे हैं, H को यहाँ ले आ रहे हैं। अब देखते हैं कि ये क्या है। देखिए अभी भी क्या हो रहा है, देखो ये Br और ये बगल में किससे लगा हुआ, देखो H और Br, ये भी H और Br, इट मीन्स यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही हैं, इसका भी एक ही सिग्नल आएगा, यानी कि 1 NMR सिग्नल। अब थोड़ा सा हम बदलते हैं, देखो मॉलिक्यूल को और चेंज कर रहे हैं। H यहाँ भी है, यहाँ पर Br लगा हुआ, और यहाँ पर जो है हमने एक OCH3 करके लगाया हुआ। देखिए यहाँ पर CH3 ग्रुप है जिसको कि C लिखा हुआ है हमने, यहाँ C हमने क्या थर्ड के लिए ABC के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर OCH3 है। तो अब आप देखिए केमिकल इन्वायरमेंट थोड़ा बदलेगा हमारा, ये H के बगल में जो है O दिखाई दे रहा है, ओके, और B ये जो H, इस H के जो A वाला H है, इसके यहाँ पर ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपका, O है इसका इन्वायरमेंट में नज़दीक में, जबकि इस H के यहाँ देखिए नियर अबाउट Br है, तो ये दोनों अब इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स HA, देखिए HA cis to methoxy while HB इज cis to Br, ओके, HB जो है Br के आमने सामने है तो इसका cis हो गया, जबकि ये HA मिथॉक्सी के cis में है, तो इट मीन्स दे आर नॉट इक्विवेलेंट। तो 2 NMR सिग्नल इन दोनों की वजह से आएगा, और एक तो जो यहाँ पर हमारा CH3 है एक उसकी वजह से आएगा। इट मीन्स इसमें जो है हमारे टोटल कितने आएंगे, 3 सिग्नल्स आएंगे टोटल। 2 किसकी वजह से आएंगे, इनकी वजह से अलग अलग आएंगे, और एक जो है आपका जो CH3 लगा हुआ है उसकी वजह से आएगा। ओके, नाउ इधर देखिए अब इसमें किस तरह से सिग्नल आएंगे। आप ये कंपाउंड को देखिए, पता लगाइए, इसमें H है, देखिए ये H के CH3 लगा हुआ है, इस H से भी CH3 लगा हुआ है,
फिर एक थोड़ा बदल करके बनाए, तो इनमें हम देखते हैं कैसे कैसे आते हैं। देखिए यहाँ देखिए अब ये एच बी, ये CH3 के देखो इसका नियर अबाउट, ओके, एच इसके नियर अबाउट CH3, या CH3 के सिस में एच, CH3 के सिस में एच। तो इट मीन्स यहाँ पर ये एच और ये एच ये इक्विवेलेंट है, CH3 इक्विवेलेंट है, तो 6 CH3 के 3 हो गए और ये CH3 के 3। इट मीन्स 6H का एक सिग्नल आएगा और 2H का एक सिग्नल आएगा। इट मीन्स 2 NMR सिग्नल। इसका नाम अगर आप कॉमन नेम की बात करें तो आइसोब्यूटाइलिन बोलते हैं। ओके, सेम इस तरह से आप यहाँ भी देखिए, इसमें आपका देखिए H के सामने CH3 है लेकिन H के सामने Br है। इट मीन्स ये दोनों H एक जैसे नहीं है। ओके, और CH3 तो अलग दिख ही रहा है आपको, दैट्स वाई 3 सिग्नल। ओके, अब यहाँ देखिए H के सामने H है, H के सामने Cl है, और H ये H डायरेक्ट Cl से जुड़ा हुआ है। ओके, ये विनाइल क्लोराइड है, तो देखो H के सामने H है, पहले इन दोनों को देख लो आप, H के सामने H है लेकिन यहाँ H के सामने Cl है। इट यानी H के सिस में यहाँ Cl है, H के सिस में H है, तो ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग हो गए। और ऑब्वियसली कि ये तो अलग होगा ही क्योंकि डायरेक्टली जो है Cl किस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देयर आर 3 सिग्नल्स। आपको इन्वायरमेंट चेक करना पहले, ठीक है, उसके सीस या ट्रांस को आप देख लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ देखिए एक कंपाउंड दिया है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए इसमें एबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर आप देखिए H एबव द प्लेन, H एबव द प्लेन, तो इसके सामने यहाँ एबव द प्लेन क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा। लेकिन आप बिलो की बात करें आप, तो H जो ये B वाला है, HB जो लिखा हुआ है ये, इसके सामने क्या क्या मिलेगा आपको, D और ये वाला D वाले प्रोटॉन मिलेंगे। इट मीन्स B का इन्वायरमेंट अलग है और ये जो D है इनका इन्वायरमेंट भी अपने आप में B है। इट मीन्स D वाले जो प्रोटॉन हैं उनके सामने उसको HB मिलेगा। ओके, इसका माने ये जो B और D हैं ये दोनों ये एक जैसे हैं, ये B अलग है। और C के सामने उनको क्या मिलेगा, ये CH3 मिलेगा उसके पैरेलल, उसके सिस में। तो इट मीन्स CC एक जैसे हो गए, DD एक जैसे हो गए, B वाला अलग हो गया और CH3 अलग हो गया। तो इट मीन्स देयर आर 4 NMR सिग्नल्स। आपको आमने सामने, जैसे आप कोई 2 स्टूडेंट अगर हमारे आमने सामने बैठे हैं और अगर मैं उस स्टूडेंट को दूसरी जगह रिप्लेस कर दूं और किसी और स्टूडेंट को आपके सामने बैठा दूं तो आपका नेचर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हो सकता है आपका बिल्कुल कोई अपोज करने वाला या आपका कोई बहुत ही विरोधी स्टूडेंट वहाँ पर बैठ जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका नेचर बदल जाएगा। वही चीज़ें हमें NMR में भी देखनी है। अगर प्रोटॉन का नेचर बदल रहा है, अगर प्रोटॉन अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वो अलग अलग सिग्नल शो करेगा। ओके, नाउ हियर ऑल्सो CH2 CH3 ABC ये 3 सिग्नल आ जाएंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर आपके क्या होगा, A और ये फर्स्ट और लास्ट एक जैसे हैं और B अलग है, तो 2 सिग्नल्स हो गए। फिर यहाँ पे देखिए 3 सिग्नल्स, ये अलग है, बाकी ये 2 अलग हैं। कुछ मैंने पहले भी डिस्कस कर लिए इसमें से, ये दोनों एक जैसे हैं, आपके 1 सिग्नल हो गया, ये कंपेयर करने के लिए हैं। यहाँ पर देखिए आप क्या दिया हुआ है, CH3 ये एक जैसे हैं और ये वाला जो है अलग है आपका, तो 2 ही सिग्नल आएंगे। ओके, उसी तरह से CH3 एक सिग्नल यहाँ आ गया, OCH ये अलग सिग्नल आ गया, तो 2 ही होंगे। ओके, इसी तरह से यहाँ है आपका H, ये अभी हमने डिस्कस किया था, उसी को दोबारा लिखा। देखिए ये आपका B के सामने A है, इस B के सामने ये है, तो इट मीन्स इनका तो एक आएगा देखिए और इन दोनों का एक आएगा, तो 2 सिग्नल हो गए। अब यहाँ पे देखिए H के सामने Br है, H के सामने Br है, दोनों का एक ही सिग्नल आएगा। चाहे वो अलग अलग देखिए कार्बन से जुड़े हों लेकिन इन्वायरमेंट सेम है, तो एक ही जगह पर वो क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब जब बेंजीन की आप बात करते देखिए ऑल आर इक्विवेलेंट, तो उनका एक सिग्नल आ जाएगा। ओके, यहाँ पर NO2 ग्रुप लग गया। देखिए NO2 ग्रुप लग जाने से, बेंजीन में नाइट्रोबेंजीन की बात कर रहे हैं, NO2 ग्रुप लग जाने से केवल एक हाइड्रोजन की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, देखो NO2 लगा दिया है। तो इसकी वजह से हुआ क्या है, आपके जो इसके ठीक बगल में देखो ऑर्थो पोजीशन पे जो आपके हाइड्रोजन लगे हुए इनका नेचर अलग हो जाएगा, जो इनके मेटा पे लगे हैं उनका नेचर अलग हो जाएगा, और जो पैरा पे लगा उसका नेचर अलग हो गया। तो इट मीन्स ऑर्थो वाले हाइड्रोजन का एक सिग्नल, मेटा वाले का एक सिग्नल और पैरा वाले का एक सिग्नल, तो देयर आर 3 सिग्नल्स। ओके, एसिटाल्डिहाइड दिया हुआ देखिए, इसमें तो देखते ही आपको पता चल रहा है एक सिग्नल आपका आएगा CH3 का और एक सिग्नल किसका आएगा, CH वाले प्रोटॉन का।
फिर आपके एक दिया हुआ देखिए CH2Br और फिर CHBr2। तो एक सिग्नल किसका होगा, CH वाले का, और एक सिग्नल किसका होगा, CH2 वाले प्रोटॉन का। ओके, नाउ हियर ऑल्सो देखिए एक आपको कंपाउंड दिया हुआ देखो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, विनाइल वाला है ये, विनाइल क्लोराइड। तो आप बात करें तो इसमें देखिए H के सामने Cl, H के सामने H, ठीक है। तो इसका माने ये क्या होगा, H के सामने Cl ये अलग है, H के सामने B ये अलग है। ओके, और ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ तो देयर आर 3 सिग्नल, बिल्कुल सही है, करेक्ट। ओके, अब इधर देखिए एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन में ये आपका अलग है, ये तो देखते ही बन रहा है। ओके, और ये दोनों में देखिए आप, अगर A इससे जुड़ा हुआ है, A और A ये दोनों एक जैसे होंगे, B और B एक जैसे होंगे, इट मीन्स जो मैंने अभी बताया आपको सब्स्टिट्यूएंट के ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए ये सेम टाइप के हैं, उनके मेटा पोजीशन पे ये सेम टाइप के हैं, और जो पैरा पोजीशन पे वो तो अकेला ही है, वो आपका एक जैसा ये हो गया। तो इट मीन्स इसका क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 एंड 4, देयर आर 4 सिग्नल। ये टॉल्वीन है, देखिए एक सिग्नल तो होगा इसकी वजह से, ओके, CH3 की वजह से, एक सिग्नल होगा आपका इनकी वजह से, और एक सिग्नल होगा मेटा वाले हाइड्रोजन की वजह से, मेटा वाले प्रोटॉन की वजह से, और एक सिग्नल होगा आपका क्या, पैरा वाले की वजह से। तो देयर आर 4 सिग्नल। ओके, उसी तरह से इसको देखिए आप, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एक तो इस CH3 का सिग्नल हो गया, एक आपका इस CH2 का सिग्नल, एक इस CH2 का, तो देयर आर 4 सिग्नल। ओके, तो ये काफ़ी आपको सिग्नल्स का क्लियर हो गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स अ लॉट।